हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हमने पहले 3 यूनिट्स के एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। आज हम यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिव करंट एंड ईएमएफ इज π/2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सर्कल। इसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सर्कल बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इस सर्किट का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि हमें बोला गया कि जो एसी करंट है और जो ईएमएफ है उनमें जो है फेज डिफरेंस जो है वो π/2 है। तो हमारा जो है वो इसमें अलोन कंडक्टर हो सकता है, अलोन इंडक्टर भी हो सकता है, एलसी दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। आर और एल जो है वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम एंड द इम्पीडेंस ऑफ 15 ओहम। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो इक्वल टू हमारे पास होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 12 को 15 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, in a transformer the number of turns in the primary is 140 and in the secondary is 280. With the current is the प्राइमरी इन इज 4 एम्पियर, फाइंड इन द सेकेंडरी। हमें बोला जा रहा है प्राइमरी के जो टर्न्स है वो 140 है और सेकेंडरी के 280 है। इनको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम करंट इन द प्राइमरी कॉइल जो कि है 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में हमारा 2 एम्पियर करंट जो है फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू। जो हमारी ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है उसको एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए जो है वो लैमिनेट किया जाता है। तो रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू द एडी करंट के कारण एनर्जी लॉस को कम करने के लिए जो है वो हम आयरन जो इसकी ट्रांसफॉर्मर कोर होती है उसको लैमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्किट द करंट lags behind the voltage by the phase difference of π/2 the circuit contain which of the following। हमें बोल रहे हैं कि जो सर्किट है उसमें जो है वो करंट जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है, यानी कि पीछे रह रहा है वोल्टेज से। सर्किट के अंदर जो है वो ओनली इंडक्टर होगा, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम जो है वो 0 होती है, तो ये 1 to 0 यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा इसके लिए। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, turn ratio in step up transformer is 1:2. If the launcher cell of 1.5 volt is connected across the input, what is the voltage across the output। हमें एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसको लॉन्चर सेल के साथ जोड़ा गया। ये जो है वो डीसी सोर्स है इसी करंट का, ये डीसी करंट प्रोवाइड करता है, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो डीसी पे काम नहीं करता, वो सिर्फ एसी के लिए काम करता है। तो क्योंकि यहाँ पे सोर्स हमारा डीसी है तो इसलिए हमारे ट्रांसफॉर्मर का कोई जो है वो नहीं होगा, तो यहाँ पे आउटपुट पे जो वोल्टेज रहेगी वो 0 रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए जो बेस्ट मटेरियल होता है वो सॉफ्ट आयरन होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। Faraday's law of electromagnetic induction is related to the law of conservation of energy, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स 5t² - 40 + 1, इसको अगर हम ईएमएफ निकालेंगे तो इसकी डेरिवेटिव करेंगे। 5t² की डेरिवेटिव 10t हो जाएगी, -4t की 4 हो जाएगी। अब t की वैल्यू 0.2 पुट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 10 × 0.2 -4, इसको काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 - 4 करेंगे तो -2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
A copper ring is held horizontally and bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet, जो acceleration होगी वो हमारी less होगी as compared to gravity, less than due to gravity, क्योंकि जो है वो उसका पोटेंशियल उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। An electric lamp is connected to 220 voltage and 50 hertz supply. The peak value of voltage, तो peak value of voltage हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 220 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो 220 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.73 के साथ, तो ऑप्शन आ जाएगा 311, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। If a capacitor of capacitance C is connected in series with an inductor of inductance L, then the angular frequency, तो angular frequency जो है वो हमारे पास होती है 1/√LC, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The power in the AC circuit is given by this. The value of power factor cos phi in LCR circuit, तो LCR सर्किट के अंदर जो हमारे पास कोस फाई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, तो ये हमारी हो जाएगी 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अ ट्रांसफॉर्मर सेटअप और स्टेप डाउन, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो सिर्फ एसी के लिए एप्लीकेबल है, डीसी के लिए नहीं होता, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट, द लेंज लॉ गिव्स, ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड जो है वो करंट देता है, तो इसके लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, कोयल हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.03 हेनरी, द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन द करंट इन द कोयल चेंज फ्रॉम 200 एट द रेट ऑफ 200 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सेल्फ इंडक्टेंस को रेट ऑफ चेंज इन करंट के साथ जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी जो कि 6 होगी, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर द करंट, अगर सिर्फ कैपेसिटर हो तो करंट जो है वो हमारा लीड करता है बाय 90 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।